हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका क्लास 10th की आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं जो आपका चैप्टर है सप्लीमेंट्री का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और ये आपका लेसन नंबर 5 है सप्लीमेंट्री में। इसके आज टिक द करेक्ट ऑप्शन और यहाँ से आपके ट्रू फॉल्स और यहाँ पर स्पेलिंग टेस्टिंग पूरी फिल कर आपको समझाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के चैप्टर्स हमने अपलोड कर दिए हैं, जाकर प्ले लिस्ट में आप देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है यहाँ से, ग्रिफिन वाज ऑफन। ग्रिफिन एक क्या था? एक्टर अभिनेता था, शॉपकीपर दुकानदार था, साइंटिस्ट वैज्ञानिक था, या लैंडलॉर्ड मालिक था? तो वो था यह जमींदार। लैंडलॉर्ड को जमींदार या मालिक कहते हैं, भूस्वामी। ठीक है, तो वो था एक साइंटिस्ट वैज्ञानिक था। तो ग्रिफिन एक वैज्ञानिक था। पहले का सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ से, विच टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन। ग्रिफिन किस तरह का व्यक्ति था? पहला, लॉलेस पर्सन। लॉलेस मीन्स मतलब कानून को ना समझने वाला और कानून की इज्जत ना करने वाला, कानून के नियमों को ना पालन करने वाला। दूसरा, ब्रिलियंट साइंटिस्ट, बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट यानी कि दिमाग से बहुत तेज। तीसरा, बोथ ए एंड बी, दोनों, लॉलेस भी और ब्रिलियंट भी। चौथा, नन ऑफ द एबव, तो वह जो था वह एक लॉलेस पर्सन था और एक ब्रिलियंट था, तो दोनों था, पहला और दूसरा दोनों ठीक है, इसलिए बोथ ए एंड बी, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चौथा है, हु वाज मिसिस हॉल। मिसिस हॉल कौन थी? तो मिसिस हॉल एक लैंड लेडी थी जिसने उसको किराए पर कमरा दिया था। किसको? ग्रिफिन को। तो तीसरे का सी इसमें राइट आंसर है। उसके बाद चौथा, हुज वर द मडी पॉइंट, मडी फुटप्रिंट्स। ठीक है, मडी फुटप्रिंट्स मतलब जो कीचड़ से सने हुए पैरों के निशान थे वो किसके थे? लैंडलॉर्ड के, 2 बॉयज के, 2 गर्ल्स के, या मिसिस हॉल के? तो भाई यहाँ पर चारों में से कोई सा भी ऑप्शन ठीक नहीं है। वो जो पैरों के निशान थे वो थे ग्रिफिन के, तो यहाँ पर एक ऑप्शन होना चाहिए ग्रिफिन या साइंटिस्ट। तो ग्रिफिन हमने यहाँ पर लिख दिया है, फिर ये ग्रिफिन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। पांचवा, अकॉर्डिंग टू मिसिस हॉल। मिसिस हॉल के अनुसार विच टाइप ऑफ ए साइंटिस्ट वाज हर गेस्ट। मिसिस हॉल के अनुसार जो वैज्ञानिक था ग्रिफिन वो किस तरह का गेस्ट था? जीनियस, बहुत ही तेज, या एवरेज मतलब औसत, फैंटास्टिक बहुत बढ़िया, इसेंट्रिक। इसेंट्रिक कहते हैं सनकी को, जो उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है, तो वह बहुत ही इसेंट्रिक था, उल्टी सीधी हरकतें करता रहता था, सनकी जिसको कहा जाता है। तो पांचवे का डी करेक्ट है। छठा, वेयर डिड ही स्टे एट इपिंग। वह इपिंग में किस जगह पर रुका था? इन एन इन, एक सराय में रुका था, इन ए होटल, होटल में रुका था, टेम्पल मंदिर में रुका था, या हट झोपड़े में रुका था? तो वह रुका था सराय में, तो छठे का ए करेक्ट आंसर है। सातवां, ही डिस्कवर्ड ए मेडिसिन। उसने एक दवाई की खोज की, बाय विच ही कैन मेक पीपल, जिससे कि वह लोगों को कैसा बना सकता था? ओल्डर, बूढ़ा बना सकता था, यंगर, जवान बना सकता था, स्मॉल, छोटा बना सकता था, या इनविजिबल, गायब कर सकता था? तो वह इसका राइट आंसर है इनविजिबल, वह इंसान को गायब करने वाली दवाई बना रहा था। तो सातवें का डी करेक्ट है। आठवां, इन विच स्टोर, कौन से स्टोर में ही वाज एंटर्ड फॉर वार्म, तो वह गर्माहट के लिए कौन से स्टोर में गया था? चिली के स्टोर में, पेरिस के स्टोर में, इंडियन स्टोर में, या लंदन के स्टोर में? जब वो लंदन में था तो भाई लंदन में ही जाएगा, तो आठवें का डी करेक्ट आंसर है लंदन स्टोर। उसके बाद 9th क्वेश्चन, व्हाट डिड ही डू देयर। उसने वहां पर क्या किया था स्टोर में? ही वोर एन ओवरकोट एंड स्वीट्स। उसने वहां पर कपड़े पहने, गर्म कपड़े, और वहां पर उसने मिठाइयां खाई। ही एट कोल्ड मीट, उसने ठंडा मांस खाया। ही वोर शूज, उसने जूते पहने, या डी ऑल ऑफ द एबव, उसने ये सब किया? तो उसने ये भी किया, ये भी किया और ये भी किया, तो 9 का डी इसका राइट आंसर है। 10वां 10th है, द शॉप और द थ्योरेटिकल कंपनी वाज सिचुएटेड एट। जो वह शॉप थी, दुकान थी, या थ्योरेटिकल कंपनी थी, वह कहाँ पर स्थित थी? लंदन की लेन में, ग्रिफिन लेन में, इपिंग लेन में, या ड्यूरी लेन में? तो वह थी ड्यूरी लेन में। अगर आपने चैप्टर डीपली पढ़ा है तो आपको पता होगा ड्यूरी लेन में वह स्थित थी। तो 10th का डी करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम ट्रू फॉल्स की बात कर लेते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर आप न्यू हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने 10th के जितने भी फ्रेंड्स सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। तो अब ट्रू फॉल्स और स्पेलिंग फिल करने की बात कर लेते हैं। पहले ट्रू फॉल्स की बात करते हैं। ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ग्रिफिन एक बहुत ही ज्यादा चतुर मतलब दिमाग से बहुत ही तेज वैज्ञानिक था। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, ट्रू हो जाएगा। दूसरा, ही वाज ए लॉफुल पर्सन। वह कानून का पालन करने वाला व्यक्ति था। जी नहीं, गलत बात कही इन्होंने। वह लॉलेस पर्सन था। तो ये जब गलत बात कही है तो भाई यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा।
तीसरा, मिसिज हॉल लाइक्ड हिम वेरी मच, मिसिज हॉल उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। जी नहीं, इन्होंने बिल्कुल गलत बात कही है। मिसिज हॉल जो है वो उससे बहुत तंग आती थी, वह हर समय शोर शराबा करता रहता था, उनको सोने भी नहीं देता था और सनकी वाली हरकतें करता था, इसलिए वह उसको पसंद नहीं करती थी। और इन्होंने कहा है कि वह उसको पसंद करती थी, तो ये गलत बात कही है, तो तीसरे का जो है फॉल्स हो जाएगा। चौथा, 3 बॉयज फॉलोड हिज फुटस्टेप्स, जो ग्रिफिन के पैरों के निशान थे उसको 3 लड़कों ने फॉलो किया था, 3 लड़कों ने पीछा किया था। जी नहीं, गलत कहा इन्होंने, उसको पीछा किया था 2 लड़कों ने, तो ये चौथे का फॉल्स हो जाएगा। पांचवा, हिज मेडिसिन मेड हिम इनविजिबल, जो उसकी दवाई बनाई थी उससे, हाँ, उसकी खुद की दवाई से वह गायब हो गया था। जी हाँ, वह गायब हो गया था, वह ट्रू हो जाएगा, जिससे वह भागने में भी सफल हुआ था। सही है, ट्रू है। छठा, अकॉर्डिंग टू लैंडलेडी, मकान मालकिन के अनुसार, ही वॉज एन इसेंट्रिक, वह एक सनकी व्यक्ति था। जी हाँ, वह सनकी था क्योंकि वह हर समय उल्टी सीधी हरकतें करता था और शोर शराबा करता था और किसी को भी कभी भी गुस्से में मार देता था, तो छठे का ये ट्रू हो जाएगा। सातवां, मिस्टर जाफर वाज ए क्लर्गी मैन, जो मिस्टर जाफर थे वो एक पादरी थे। जी नहीं, वो एक पुलिसमैन थे, तो इन्होंने गलत बात कही है, तो ये फॉल्स है। आठवां, द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, साइंटिस्ट हमेशा गुस्से में रहता था। जी हाँ, वह गुस्से में ही रहता था, तो 8वें का ट्रू हो जाएगा। क्लर्गी मैन एंड हिज वाइफ वर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय नॉइस इन द स्टडी, क्लर्गी मैन और उसकी वाइफ को जो है शोर शराबा का सामना करना पड़ा पढ़ाई में, जो ग्रिफिन ने किया था। ट्रू है, बिल्कुल सही बात है, तो ये ट्रू हो जाएगा। 10वां, इन द एंड, अंत में, साइंटिस्ट कॉट बाय कांस्टेबल, जी नहीं, साइंटिस्ट को उसको ग्रिफिन को कांस्टेबल नहीं पकड़ पाए, बल्कि उसने कांस्टेबल को मार दिया था। ठीक है, हाथ से मुक्के मारे थे और फिर वह फरार हो गया था गायब होकर के, तो ये गलत बात कही है, फॉल्स है। चलिए बात कर लेते हैं स्पेलिंग टेस्टिंग की, तो ये हो जाएगा M--Y, ये हो जाएगा मडी। मडी मीन्स क्या होता है? मडी मीन्स होता है कीचड़। नेक्स्ट है F.Ter, ये हो जाएगा फेंटर, FAINTER। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तीसरा हो जाएगा यहाँ पे एडवेंचर। ठीक है, एडवेंचर्स, ADVEN, यहाँ पर एक गैप और होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक गैप और होना चाहिए, उन्होंने गलत दिया है, ADVENTURES, एडवेंचर्स। चौथा हो जाएगा रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट मीन्स क्या होता है? होटल होता है, ठीक है, रेस्टोरेंट, ढाबा वगैरह। यहाँ पर हो जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, EXTRAORDINARY, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स होता है असाधारण। यहाँ पर हो जाएगा सॉलिट्यूड, SOLITUDE। सातवां है EPISODE, एपिसोड, एपिसोड मीन्स होता है कोई भाग। आठवां LANDLORD, लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड मीन्स क्या होता है? लैंडलॉर्ड होता है मालिक। आठवां हो जाएगा E-Y, हो जाएगा अर्ली, EARLY, अर्ली मीन्स होता है जल्दी। यहाँ पर B-D-M, तो ये हो जाएगा बेडरूम, BEDROOM। तो इस तरह से हमने फिल कर लिया है, उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। अब जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, उसके MCQs वगैरह हम इसमें कराएंगे, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।